जय हिंद दोस्तों। वायुसेना मुख्यालय ने एमओडी को लेटर लिखा है। बता दें, जवानों की मेहनत रंग लाई है। ओआरओपी 2 एक्स ग्रुप की पेमेंट, एमएसपी, फिटमेंट फैक्टर और भी कई तरह की विसंगतियां थी, उन पर मेहनत रंग लाई है। उसके लेटर लिखा गया है एमओडी को और कहा गया है कि जेसीओआर की जितनी भी मांगे हैं एकदम जायज हैं, उनमें मांगों में कोई कमी नहीं है, सारी मांगे जायज हैं। तो वो लेटर दिखाएंगे। सबसे पहले तो वो लेटर देख लेते हैं जो वायुसेना मुख्यालय ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है, ये वायुसेना मुख्यालय का लेटर है, आप देख सकते हैं एयरफोर्स की तरफ से लिखा गया है। 28 अप्रैल 2023 को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली। ये लेटर रिप्लाई किया है, एक एनसीओ थे, जवान थे, उन्होंने लेटर लिखा था कि हमारी जो पेमेंट है कम क्यों आ रही है, इसके लिए सेना क्या कर रही है, एयरफोर्स क्या कर रहा है। उस पर लेटर आया है ओआरओपी 2 एनालाइज एंड द फॉल आउट्स, और उसकी कमियों को फॉल आउट किया गया है। आप देख सकते हैं बहुत सारी कमियां इसमें दिखाई गई हैं। इसमें 21 फरवरी 2023 का एक रेफरेंस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सीडीएस और सीओएस, सीएनसी, सीएनएस, सीएएस को लेटर लिखा गया था, जिसमें हाईलाइट किए गए हैं पॉइंट। उन पॉइंट को जेन्युइन पॉइंट बताया गया है। जेन्युइन पॉइंट कंसर्न विद द नीड रिड्रेसल, यानी कि उनको हल करने के लिए वो जेन्युइन पॉइंट हैं और उसको हल करना चाहिए। कौन कौन से पॉइंट हैं? सबसे पहले मैं बता दूं कि एयरफोर्स में जो एक्स ग्रुप के रहते हैं उनकी भी विसंगतियों के बारे में इसमें लिखा है। ओआरओपी 2 की जो विसंगतियां हुई हैं, as you are well aware, OROP 2 has been implemented by MOD DSW वाइड लेटर नंबर, जो 20 जनवरी 2023 का लेटर है, उसके बाद जो इंप्लीमेंट हुआ है OROP, जिसमें कि कई विसंगतियां देखने को मिली हैं और हेडक्वार्टर एयरफोर्स ने इस पर संज्ञान लिया है, इसको देखा है, समझा है, उसके बाद ये लेटर लिखा गया है। इसमें रिसॉल्विंग एनोमलाइज, यानी कि जो विसंगतियां हैं इनको सॉल्व करने के लिए कहा गया है। टेबल नंबर 7 और 8 में जो विसंगतियां आई हैं जेसीओआर की ही हैं। टेबल नंबर 7 और 8, 7 है जो वाई ग्रुप के हैं और 8 जो टेबल है एक्स ग्रुप की है। अब दूसरा जो देखते हैं, दूसरा जो पॉइंट है, 5वां नंबर पॉइंट, एनसीओस ऑफ एक्स ग्रुप डिवाइडेड इनटू प्री 2016 पोस्ट 2016। एक ये पॉइंट अच्छा लिखा गया है और एमएसपी के बारे में भी अच्छा लिखा गया है, फिटमेंट फैक्टर के बारे में लिखा गया है। तो पहले एक एक करके पॉइंट बताते हैं। There is no express reason for having this distinction in the OROP 2 tables। कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, रीजन नहीं है जो कि OROP 2 में आप प्री 2016 और पोस्ट 2016 एक्स ग्रुप को कर सकें। लॉजिकली there should have been one table the new एक्स ग्रुप पे, एक टेबल बनाई जाए एक्स ग्रुप पे के लिए, have been the determined फॉर द रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 2016 रिटायरीज 2, यानी कि प्री 2016 के लिए भी वो टेबल बनाई जाए जिसमें जो पोस्ट 2016 को पेमेंट दी जा रही है एक्स ग्रुप की, और प्री 2016 को भी वही टेबल दी जानी चाहिए। दिस इशू हैज बीन आइडेंटिफाइड एज एन एनोमलाइज एंड हैज बीन टेकन अप विद एमओडी फॉर रिसोल्यूशन। एमओडी के पास दे दिया गया है रिसोल्यूशन के लिए, एमओडी को खत लिख दिया गया है, लेटर लिख दिया गया है। अभी बात कर लेते हैं रिमूवल ऑफ क्लासिफिकेशन बिटवीन रेगुलर एंड ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी रैंक, यानी कि जो रेगुलर जो सेना में नौकरी कर रहे हैं, जैसे कि ऑनरी रैंक दे दी जाती है, उसके बाद उनको उनकी पेमेंट नहीं दी जाती है, यानी कि जो सम्मान दिया जाता है उसको आर्थिक सम्मान नहीं दिया जाता है। देयर इज ए लार्जर पॉलिसी as even in service there is distinction maintained between these two ranks। दो रैंकों में है। the honorary rank is sometimes granted even after retirement, like in the case of honorary हवलदार in the army। honorary हवलदार को भी honorary की जो फायदा है उसको मिलना चाहिए, चाहे honorary लेफ्टिनेंट हो, honorary कैप्टन हो, उसका फायदा उनको मिलना चाहिए अगर रैंक दी जा रही है। hence this issue can be taken up एट दिस स्टेज, यानी कि इसको भी आगे फॉरवर्ड किया है, इस इशू को उठाया गया है। इसके बाद डिस्पैरिटी इन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, यानी कि जो मल्टीपल फैक्टर है
उसमें भी उसकी बात उठाई गई है। जो 7 CPC में कहा गया है मल्टीप्लाई जो फैक्टर है इसमें भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए, ये भी एक रीजन है बहुत बड़ा विसंगति का। इसके बाद इनहेंसमेंट इक्वलाइजेशन ऑफ एमएसपी के बारे में कहा गया है। द एमएसपी हैज बीन फैक्टर्ड इन द पेंशन which form the basis of drawing up the OROP2 tables as the data of pension related to 2018 of current retirees included MSP। यानी कि MSP को भी कहा गया है OROP2 के दायरे में रखना चाहिए और जो 2018 के करंट रिटायरी हैं उनको उसके हिसाब से MSP निर्धारित होनी चाहिए, ना कि MSP को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। MSP का भी फुल फायदा मिलना चाहिए। इनहेंसमेंट ऑफ MSP इज पे कमीशन मैटर्स, ये पे कमीशन का मैटर है, इसके बारे में ये कहा गया है। इसके बाद कहा है द मैक्रो इशू कंसर्निंग शेयरिंग सैंपल डाटा कंसीडर फॉर द promulgation of OROP tables for promulgation of separate tables for X group personnel have been referred to DSW MOD। यानी कि DSW MOD को रेफर कर दिया गया है फ्रेश X ग्रुप टेबल बनाने के लिए कि X ग्रुप की एक ही टेबल होनी चाहिए, प्री और पोस्ट का कोई मतलब नहीं बनता। ये एकदम रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि X ग्रुप जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनको सभी को X ग्रुप की फुल पेमेंट मिलनी चाहिए। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।